लहंगा चुनरिया। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। उठे और उठकर स्नान किया और आज कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आ करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर लहंगा चुनरिया में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर लगेगी मेरी राधा रानी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। अब क्या करूंगा? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में ही कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन को चलते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई ना। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो आज तो हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से मन ही मन कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा कि आप पोशाक मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों?
सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी ने कहा कि बाबा, आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का सहृदय धन्यवाद किया। जय श्री राधे राधे। यदि कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, जैसे कि आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरा कान्योड़ा। जय श्री राधे कृष्णा।